जो है ना उसको पढ़ाया जाएगा कल के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिएगा आपके सामने बिहार हमने स्टार्ट किया था, बिहार की मैंने आपको लोकेशन समझा दी। सबसे पहले ध्यान रखना वेस्ट चंपारण आता है दोस्तों बिहार के अंदर, यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रेलगाड़ी को वेस्ट चंपारण, फिर जाएंगे दोस्तों ईस्ट चंपारण मोतिहारी में। कहां पर? मोतिहारी में। फिर दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे और मधुबनी में दोस्तों यहां पर रुकना है। क्या? मधुबनी में रुकना है, पेंटिंग देखेंगे। क्या? पेंटिंग दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि बिहार आए हैं दोस्तों, 2-4-5 बातें महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी हमें पता होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों बिहार की बात करें। ये सारी बातें आप सभी जानते हो, मुख्यमंत्री साहब हैं, राज्यपाल साहब हैं, ये दोस्तों उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य पेड़, राज्य फूल, राजकीय फल। दोस्तों व्यक्तित्व की बात करूं तो आर्यभट्ट हो गए हमारे, ये सभी दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। आत्मकथा, राष्ट्र कवि राम कवि दिनकर दोस्तों। इसके बाद में अगले हैं जयप्रकाश नारायण लालू यादव जी, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक दोस्तों, नीतीश कुमार, मीरा कुमारी, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, आनंद कुमार। अब दोस्तों 2-4-5 पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको किसके बारे में पता होने चाहिए, वो दोस्तों आपको पता होने चाहिए। किसके बारे में? वो है महात्मा बुद्ध। किसके बारे में दोस्तों? महात्मा बुद्ध जी के बारे में 4 लाइनें तो आपको मैं आज बता रहा हूं, फिर जब दोस्तों बोध गया चलेंगे ना वहां पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों ये बिहार था आपके सामने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं 4-5 बातें कि हमें आशीर्वाद मिल जाए। किससे दोस्तों? महात्मा बुद्ध जी से आशीर्वाद मिल जाए। सर राजौरी टीम को दिखाओ, राजौरी टीम को दिखाना पड़ेगा तुम्हें ना, पक्का दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर बात करूं मैं महात्मा बुद्ध, तो आप सभी जानते हो जन्म तो इनका कहां पर हुआ था? लुम्बिनी के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ। अगर पूछे दोस्तों इन्होंने जो गृह त्याग किया था उस गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं महाभिष्क्रमण। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाभिष्क्रमण जो है वो इनके गृह त्याग को कहा जाता है। जो दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ आप सभी जानते हो, उसे क्या कहा जाता है? बताओ फटाफट। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे क्या कहा जाता है? और महात्मा बुद्ध ने दोस्तों जो सारी फोटो दिखाऊंगा ना, लिट्टी चोखा भी खाएंगे। जो महात्मा बुद्ध दोस्तों इन्होंने जो पहली बार उपदेश दिए थे वो उपदेश रसगुल्लो कहां पर दिए थे? सारनाथ के अंदर दिए थे। यूपी में हम पढ़ के आए। क्या? यूपी में पढ़ के आए दोस्तों सारनाथ, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे मेरे दोस्तों। और याद करो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों, छापिएगा, जो पहला उपदेश महात्मा दोस्तों जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो कहां दिए थे? सारनाथ के अंदर। धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। उस क्रिया को कहा जाता है। तो घर त्याग को ये मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अगर आपसे पूछे पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया दोस्तों। और सारनाथ में जो उपदेश दिया उसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। ये सारनाथ कहां पर था? वाराणसी के पास में मैंने आपको दिखाया था दोस्तों सारनाथ। और एक स्तूप भी मैंने आपको दिखाया था, उस स्तूप का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं दोस्तों? संबोधि कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को। ध्यान रखना, केवल्य नहीं कहते मेरी जान, संबोधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधि। तो अगर आपसे पूछे ज्ञान प्राप्ति संबोधि दोस्तों, अगला पॉइंट पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन जो सारनाथ के अंदर दिया गया। और सारनाथ में दोस्तों एक स्तूप मैंने आपको पढ़ाया था, उस स्तूप का नाम क्या है? फटाफट। सांची का स्तूप थोड़ी था, सांची का तो मैंने आपको मध्य प्रदेश में पढ़ाया था, धमेक स्तूप। कौन सा था? धमेक। क्या बात है यार, चलो कुछ तो याद है तुम्हें। धमेक स्तूप जो है दोस्तों ये भी स्थित है कहां पर? ये सारनाथ के पास में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले, चलो दोस्तों ये तो हो गया, उपदेश दे दिया। इनका जो दोस्तों जो निधन हुआ था उस निधन को क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों। जो महात्मा बुद्ध जो है, जो इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, जो निधन हुआ, इस निधन को क्या कहा जाता है? ये 4-5 जो लाइनें हैं ना, महाभिष्क्रमण दोस्तों, संबोधि, धम्म चक्र प्रवर्तन, और दोस्तों इनका जो निधन है उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कहां लिखूं? यहां लिख
देता हूं दोस्तों, महापरिनिर्माण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्माण। और पूछ ले कहां पर हुआ था दोस्तों, तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, इनका जो निधन है वो कहां पर हुआ, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो चार चीजें मैंने आपको पढ़ाई दोस्तों, एक तो धम्म चक्र प्रवर्तन, महाविष्क्रमण, संबोधि और दोस्तों महापरिनिर्माण। पर तुम ये बताओ, महापरिनिर्माण जो महात्मा बुद्ध जी है दोस्तों, इनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, इनका जो निधन हुआ है, जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वो कौन से स्थान पर हुई है? और हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों? बड़ी बार मैंने आपको पढ़ाया है उस जगह के बारे में, और वहां पर एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। और वो क्या है दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, कुशीनगर। कहां है दोस्तों? कुशीनगर जो है यहां पर हुआ था मेरे दोस्तों इनका महापरिनिर्माण। तो चार बातें कौन कौन सी सीख लिया आपने? जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ, पहला जो दो है आपके गृह त्याग, महाविष्क्रमण दोस्तों, पहला आपके उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन जो कि सारनाथ में दिया दोस्तों, फिर आपके ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहलाती है, और फिर दोस्तों आपका जो निधन है वो कुशीनगर में हुआ। इस क्रिया को बोलते हैं महापरिनिर्माण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्माण। अब तुम बताओ दोस्तों, यही जो बौद्ध धर्म था, आगे चलकर ये कौन कौन से स्थान है, कहां कहां पर है जो बौद्ध वृक्ष है दोस्तों, ये सभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा मेरी जान। पर तुम मुझे एक सिंपल सा सवाल दो कि जो ये दोस्तों आपके जो महात्मा बुद्ध, जो आपके दोस्तों ये जो आपके बुद्ध धर्म था, ये कितने भागों में डिवाइड हो गया? तो ये दो भागों में आगे डिवाइड हुआ। एक का नाम था हीनयान। क्या था दोस्तों? हीनयान। और एक का नाम था महायान। क्या दोस्तों? हीनयान और महायान दो दोस्तों आगे डिवाइड हो गया। आगे देखिएगा सर, कुशीनगर 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 कुशीनगर, बिल्कुल बिल्कुल कुशीनगर है ना। अब सुनना मेरी बात को, ये वृक्ष कौन सा है, कौन कौन इसको पहचानता है? कमेंट बॉक्स में बता दो बिहार वालों, इस वृक्ष को तुमने पहचाना या नहीं पहचाना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ये वृक्ष तुमने पहचाना नहीं पहचाना, कहां पर स्थित है, और ये वृक्ष कौन सा वृक्ष है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। ये वृक्ष हीनयान महायान दो भाग हो गए दोस्तों, श्वेतांबर दिगंबर, वो जैन धर्म के, किसके? जैन धर्म के। ठीक है, बताइए बताइए। अरे घुमाने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी है, मैं घुमाऊंगा ना दोस्तों, तो चुपचाप बैठ जाओ। क्या चुपचाप बैठ जाओ? उतार दूंगा गाड़ी में से, है ना। बताओ फटाफट, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है? किसी ने देखा है, नहीं देखा है? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। क्या बात है रसगुल्लो, बिल्कुल ये बोधि वृक्ष है। क्या है? ये बोधि वृक्ष है दोस्तों, जो आपके सामने फोटो में दिखाया गया। आगे बढ़िएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये वेस्टर्न चंपारण। मैंने आपसे कहा था ना, कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, और उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। चंपारण आया है दोस्तों, चंपारण के बारे में जल्दी से बताओ, कब? 1917 दोस्तों, याद है क्या? 1970 चंपारण दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने पहली बार दोस्तों एंट्री की थी, कहां पर? भारत के अंदर एंट्री की थी। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछे तो अगर बता देना, वेस्टर्न चंपारण के अंदर स्थित है। आगे बढ़िए दोस्तों, ये लौरिया नंदनगढ़, याद है क्या? अशोक का दोस्तों, अशोक का स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। कहां है दोस्तों? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। फटाफट बताओ बिहार वालों, कौन से जिले में स्थित है लौरिया नंदनगढ़? किसका है दोस्तों? अशोक का है। आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। क्या सभी ने पढ़ा होगा? इसी की जो छोटी फोटो है ना दोस्तों, इसी को यहां पर जूम करके दिखाया गया है। क्या छोटी फोटो है दोस्तों, इसी को जूम करके तुम्हारे सामने दिखाया गया। बताओ कमेंट बॉक्स में, लौरिया नंदनगढ़ जो है ये किस जिले के अंदर स्थित है? जो दोस्तों किसका है एक्चुअली में? सम्राट अशोक का था। लौरिया नंदनगढ़ का स्तूप किस जिले में स्थित है? चंपारण, चंपारण। क्या बात है, चंपारण भी दो है मेरी जान। एक तो वेस्टर्न
ईस्टर्न चंपारण है और एक ईस्ट चंपारण है। क्या है? ईस्ट चंपारण। दो चंपारण है दोस्तों। अब बताएंगे बिहार वाले कौन सा चंपारण वो बोल रहे हैं। बताओ फटाफट से बिहार वालों, कौन से चंपारण में स्थित है ये, कि जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन से चंपारण में स्थित है? लौरिया, नंदनगढ़, अशोक का जो स्तूप है, फटाफट से छापिए। वेस्ट 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 वेस्ट। क्या बात है, क्या बात है ना। ईस्ट भी आ गया आंसर, है ना। अरे बिहार वालों को आंसर देने दो ना, सब चुप हो जाओ, ठीक है। बिहार वाले बताओ फटाफट कहां पर स्थित है लौरिया, नंदनगढ़। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। चलो आंसर बताना दोस्तों इसका सोच के लिए मुझे, ठीक है। चंपारण में स्थित है ना। अगला चंपारण सत्याग्रह, ये नोट कर लेना। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1917 के अंदर हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। और किसके कहने पर? महात्मा गांधी। तो राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पर दोस्तों महात्मा गांधी इसमें एंट्री करते हैं। किसके लिए? नील की खेती का विरोध करने के लिए। क्या दोस्तों? जो नील की खेती थी इसका विरोध करने के लिए आते हैं। और ध्यान रखना ये पहला दोस्तों सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। अगली क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह आपके सामने था। अगली क्लास 7:45 पे आप सभी को पता होनी चाहिए। मैं फिर आप सभी से मिलूंगा। और बिहार वालों, आज कमेंट बॉक्स में अगर तुमने ये नहीं कहा ना कि सर आई लव यू, क्या आई लव यू, फिर देखना बिहार वालों, आज कमेंट बॉक्स में कहना कि सर आई लव यू, आप शिद्दत से बिहार को पढ़ाना। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो मुझे दोस्तों लाइक कर देना। अभी फिक्स 7:45 पर, नोट करना अभी दोस्तों। हाँ फटाफट पूरी क्लास तो कर लो फटाफट से। आगे देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, 2-4 बातें, इनको भी देख लीजिए। फिर कल पढ़ाएंगे राज्य दर्शन बिहार, ठीक है। भोकाल देखिए साइंस का, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यह है दोस्तों इनेमल। कहां मिलता है? दांत के अंदर मिलता है। अगला पॉइंट है डीएनए का हेलिक्स मॉडल दोस्तों, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है मैंने बता दिया। थाइमीन के स्थान पर कौन है दोस्तों? यूरेसिल है। कौन है? यूरेसिल है डीएनए आरएनए। हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी होना शरीर में, यही होता है हाइपोक्सिया। हाइड्रोजन के समस्थानिक दोस्तों 3 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक आपके सामने, ठीक है।